ये चलते हैं भोपाल, जहां पे कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफ कर रहे हैं फैसलों को। ग्लोबल स्किल पार्क जो भोपाल में स्थित है, उसके रोजगार के लिए 3 रोजगार चयन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 3 बच्चों को हंगरी में रोजगार उनको अवसर मिला है और वे हंगरी में जाकर के अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और स्थानीय स्तर पर तो नियमित रूप से वहाँ रोजगार का कार्य चल रहा है। तो यह जो परिकल्पना थी ग्लोबल स्किल पार्क की, उसकी ओर हम अब आगे लगातार निरंतर कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष कृषि वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश को मूल मिल्क कैपिटल बनाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कार्यभार लिया है, वे गोवंश और मिल्क दूध का, क्योंकि किसानों की आमदनी खेती के अलावा अन्य उपक्रमों से बढ़ाना यह सबसे महत्वपूर्ण है और मिल्क कैपिटल बढ़ाने में बड़ी अच्छी उपलब्धि हुई है। जहां पर 9-9.5 लाख लीटर प्रतिदिन किलोग्राम दूध प्रतिदिन का औसत था, अभी वह 11 लाख किलोग्राम से ज्यादा हो चुका है। तो करीब 10% की वृद्धि दूध के कलेक्शन के अंदर सहकारिता के माध्यम से हुई है और मुझे लगता है कि यह जो मिल्क कैपिटल बनाने का जो एक संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसकी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसमें निरंतर वृद्धि होगी और किसानों को खेती के साथ में अन्य आमदनी के जरिए भी उनके बढ़ते जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें 2 लाख से ज्यादा संरचनाओं के अंदर कार्य हुआ है और करीब 6,330 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर खर्च की गई है और यह जल गंगा संवर्धन में देश के अंदर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप को चालू किया गया है, गोरस मोबाइल ऐप, जिसमें पशुओं के आहार के संबंध में कोई भी जानकारी अगर चाहिए कि पशुओं का आहार कौन से समय पे कौन सा दिया जाए, तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए व दूध की उत्पादन बढ़ाने के लिए इस ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री पिछले दिनों धार में सरस्वती लोक के भोजशाला का जाकर के वहां उन्होंने दर्शन भी करे और वहां पर सरस्वती लोक बनाने का पूरा संकल्प उन्होंने घोषित किया है और अब वहां पर लगातार देश विदेश के पर्यटकों का आना काफी बड़ी संख्या में प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरस्वती के प्रति व हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो भोजशाला का 1000 साल पुराना हमारा इतिहास है, वह आगे बढ़ेगा और सरस्वती लोक बना करके जिस तरीके से महाकाल लोक में जो आज पर्यटकों की या दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुसार सरस्वती लोक में भी लगातार इसमें वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम सूर्य घर योजना, तो पीएम सूर्य घर योजना में अभी तक 40 लाख घरों पर रूफटॉप पैनल स्थापित हो चुके हैं। वो आगे भी हम इसमें लगातार 6 लाख घरों तक में जाने के प्रयास के अंदर थे, पर यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ ये सारी सामान्य जानकारियां थी। कैबिनेट ने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव-गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजनरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र घोषित कर दिए जाते थे, उनमें बरसों से जो हमारे किसान भाई बहन हमारे रहते थे, उनके पास कोई पट्टा या ऐसी कोई अधिकृत उनके पास में दस्तावेज नहीं होते थे। तो उसका एक प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वामित्व योजना का चलन था, वो मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से 55 जिलों में किया गया और उसमें करीब 48,32,000 निजी संपत्तियां चिन्हित की गई, जिनके स्वामित्व प्रमाण पत्र भी तैयार हुए और 19 लाख से ऊपर
शासकीय संपत्तियां उसमें चिन्हित हुई है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी कि जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था वो बैंकों से लोन लेने में आम आदमी को उसमें तकलीफ थी, क्योंकि बैंक को लोन लेने के लिए जो बंधक में चीजें रखती है उसमें उनको रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख ही जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रियां प्राप्त होनी है